गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके पहले हम लोग देखे थे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल से। मानव संवहन तंत्र। मानव संवहन तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है, रक्त परिसंचरण तंत्र, लसिका तंत्र। ठीक है, रक्त परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, रक्त कोशिकाएं, रक्त वाहिकाएं, हृदय। ठीक, ये रक्त कोशिकाएं यानी ब्लड सेल को जो है कि 2 भागों में डिवाइड किया गया है। जो है ब्लड सेल 2 भागों से मिलकर, मतलब 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक ठोस पदार्थ और लिक्विड पदार्थ। ठोस पदार्थ जो है कितने % पाया जाता है, तो 45% पाया जाता है, जबकि लिक्विड पदार्थ जो है कि 55% पाया जाता है। रक्त कोशिकाएं में जो ठोस पदार्थ होते हैं इसके 3 भागों में बांटा गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, और लिक्विड पदार्थ को जो है, लिक्विड पदार्थ जो है कि प्लाज्मा के रूप में कितने % होता है, 55% होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारे बॉडी में है रक्त कोशिकाएं, रक्त वाहिकाएं और हृदय, रक्त कोशिकाएं, रक्त वाहिकाएं और हृदय, ये तीनों चीज़ का उपयोग मतलब कि कैसे यूज होता है, ये इनका कार्य क्या होता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करूँगी मैं कि जैसे कि आपके घरों में जो है कि टंकी होती है, टंकी में आपका वाटर होता है। ठीक है, और पाइपें बिछी होती हैं, पाइप को अलग अलग जो है कि स्थान पे बिछाई गई होती है, और मोटर होता है। ठीक है, तो मोटर जो है कि जब मोटर को ऑन करेंगे आप तो मोटर पंपिंग का कार्य करता है, और मोटर जब ऑन होता है तो पंप करके जो है कि वाटर को जो है कि पाइप के द्वारा अलग अलग स्थान पे क्या करता है, भेजने का काम करता है। सेम उसी तरह उसकी तुलना आप किससे करेंगे, इन तीनों से करेंगे। ठीक है, तो रक्त कोशिकाएं जो है कि आप एक जो है कि टंकी मान लीजिए, इसकी तुलना किससे कर लेंगे, टंकी। जैसे टंकी में आपका वाटर होता है उस तरह रक्त कोशिकाएं में जो है कि रक्त होते हैं। ठीक है, रक्त होते हैं यानी कि ठोस पदार्थ और लिक्विड पदार्थ दोनों होते हैं। इन जो है कि रक्त, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और लिक्विड पदार्थ को जो है कि बॉडी के अलग अलग पार्ट में भेजना है, तो ये जो है इसका तुलना आप लोग किससे कर लेंगे, टंकी से कर लेंगे। और रक्त वाहिकाओं की तुलना किससे कर लेंगे, आप पाइप से कर लेंगे। जो आपकी पाइप जो है घरों में बिछी होती है उसकी तुलना किससे कर लेंगे, रक्त वाहिका से। और हृदय की तुलना जो है मोटर से कर लेंगे। ठीक, सेम उसी प्रोसेस, जैसे कि जो वो प्रोसेस होता है वही प्रोसेस जो है कि हमारी बॉडी में भी होता है। हृदय क्या करता है, जो है कि रक्त को पंप करने का कार्य करता है। जो रक्त कोशिकाएं में जो अवयव पदार्थ जो मौजूद होते हैं इनको क्या करता है, रक्त को पंपिंग करने का कार्य करता है। कौन, हृदय। हृदय पंप करके जो है कि रक्त वाहिकाएं, यानी जैसे पाइप पूरे घर में बिछी होती है उसी तरह रक्त वाहिकाएं हमारे बॉडी में बिछी होती हैं, फैली होती हैं, जिसके द्वारा रक्त पूरी बॉडी के हर एक पार्ट में क्या होता है, जाता है। तो रक्त, हृदय जो है कि रक्त को पंप करने का कार्य करता है, और रक्त जो है कि रक्त वाहिकाओं द्वारा पूरी बॉडी में क्या करती है, भेजा जाता है। ठीक है, तो इस टाइप से ये तीनों क्या करते हैं, हमारी बॉडी में कार्य करते हैं। समझ में आया आप लोग को। अब हम लोग देखेंगे कि रक्त कोशिकाएं जो है कि सॉलिड पदार्थ, यानी सॉलिड पदार्थ 45% होता है, लिक्विड पदार्थ कितना है, 55%। तो सॉलिड पदार्थ को भी 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इसमें हम लोग प्लाज्मा को पहले देखते हैं। प्लाज्मा जो है कि रक्त का कौन सा पार्ट है, तो प्लाज्मा रक्त का लिक्विड पार्ट है, यानी कि तरल पदार्थ है। ठीक है, तो प्लाज्मा रक्त में कितने % पाया जाता है, तो 55% पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि रक्त में प्लाज्मा कितने % प्रेजेंट होता है, तो 55% होता है। और जो है कि रक्त में तरल पदार्थ क्या है, तो प्लाज्मा है। अब देखेंगे प्लाज्मा का कलर कैसा होता है, हल्का पीला होता है। कैसा होता है, लाइट येलो होता है, हल्का पीला होता है। ये हल्का पीला रंग जो है कि किस बॉडी में जो भी चीज़ कलर निकलता है, या कोई भी कलर अगर निकलता है तो उसका एक पिगमेंट होता है। क्या होता है, पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट की वजह से उसका वो कलर, पिगमेंट ही क्या करता है, कलर प्रदान करने का कार्य करता है। तो जो हल्का पीला रंग है किस पिगमेंट के द्वारा है, तो बिलीरुबिन के कारण। किसके कारण है, ये हल्का पीला रंग, प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किसकी वजह से होता है, बिलीरुबिन के कारण। ये बिलीरुबिन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो बिलीरुबिन का निर्माण लीवर में होता है, हमारे यकृत में होता है। ठीक है, तो बिलीरुबिन का निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत में होता है। जब यकृत ज़्यादा मात्रा में बिलीरुबिन का स्रावर करता है, निर्माण करता है, तब हमें क्या हो जाता है,
पीलिया हो जाता है। ठीक है, तो जब बिलीरुबिन ज़्यादा मात्रा में हमारे बॉडी में बनने लगता है तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पीलिया हो जाता है। मतलब हम देखेंगे कि प्लाज्मा में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है कि क्वेश्चन पूछा गया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। प्लाज्मा जो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी मौजूद होता है, प्लाज्मा में कितना परसेंट पानी पाया जाता है। तो 90 से 92% जो है कि प्लाज्मा में पानी पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों भले ही नहीं पूछेगा लेकिन ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी पाया जाता है, तो 90 से 92% पानी पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन, प्लाज्मा में कितने परसेंट प्रोटीन होते हैं, तो 8 से 9% जो है कि प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में ग्लूकोज भी होता है, तो प्लाज्मा में ग्लूकोज कितने परसेंट होता है, 1 से 2% प्लाज्मा में ग्लूकोज होते हैं। अब हम देखते हैं ग्लूकोज और आयंस। आयंस मतलब कि आप सोचेंगे आयंस क्या होता है, तो कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और क्लोरीन। ये जो है कि मेनली 3 आयंस होते हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोरीन ये भी हमारे बॉडी में यानी रक्त में जो है कि पाए जाते हैं। ग्लूकोज को हम लोग देखेंगे, इसके पहले भी ग्लूकोज को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़े थे कि ग्लूकोज जो है ये ग्लूकोज का ये क्या है, फार्मूला है C6H12O6, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटता है तो H2O कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी हमें प्रदान करता है। ठीक है, प्रोटीन, तो रक्त में जो प्रोटीन भी कितना परसेंट पाया जा रहा है, 8 से 9% प्रोटीन पाया जा रहा है। तो ये प्रोटीन कौन कौन सी प्रोटीन जो है कि क्वेश्चन आता है कि रक्त में कौन कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी प्रोटीन जो है कि क्या होता है पाया जाता है। तो प्रोटीन तो बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, हम लोग देखते हैं। प्रोटीन जो है कि थ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रोनोजन प्रोटीन, फाइब्रिन प्रोटीन, ये मेनली 3 प्रोटीन वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में यानी कि हमारे रक्त में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये प्रोटीन के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, थ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, फाइब्रिन। ठीक है, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, ये 3 प्रोटीन होते हैं जो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। अब आप लोग बोलेंगे थका, जैसे कि आप जो है कुछ भी चोट लग जाती है, रक्त जो है ब्लीडिंग होती है, तो 5 मिनट के अंदर जो थक्का बन जाता है ना, जो है थक्का बन जाता है आपका रक्त का, जिससे आपका ब्लीडिंग क्या होता है, रुक जाता है। तो वही रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन करता है, ये तीनों प्रोटीन करती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि रक्त का थक्का बनाने का कार्य कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, या रक्त में कौन सी प्रोटीन होती है जो रक्त का थक्का करने में कार्य करता है। तो थ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, फाइब्रिन, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, ये 3 प्रोटीन जो है रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। तो इससे आप लोग का एक क्वेश्चन और आएगा, एक क्वेश्चन तो और बनता है कि क्या कारण है कि बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, ये भी तो है ना। तो ये तो इस प्रोटीन की वजह से, इस प्रोटीन की प्रेजेंस से ही रक्त का थक्का बन जाता है। अगर ये प्रोटीन की कमी हो जाएगी ना, तो जो आपका ब्लीडिंग होता है यानी चोट लग जाती है, तो ये प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो आपका रक्त का थक्का नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आपकी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इससे बनता है कि क्या कारण है कि जो है कि हमारे बॉडी के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है। ठीक है, जब ये प्रोटीन रक्त में है तो किस कारण से जो हमारे बॉडी के अंदर यानी शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है। तो एक प्रोटीन पाया जाता है हिपेरिन प्रोटीन होता है, याद कर लीजिए आप लोग, हमारे बॉडी के अंदर एक हिपेरिन प्रोटीन होता है जो रक्त को थक्का बनाने से रोकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग नोट कर लीजिए कहीं पे, हिपेरिन प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है रक्त का थक्का बनने से क्या करता है, रोकता है। अगला प्रोटीन जो है कि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी पाया जाता है हमारे रक्त में, जिसका कार्य हमारे शरीर में ग्लो लाने का काम करता है। ये जो है कि हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में क्या करता है, ग्लो लाने का कार्य करता है। ठीक, लेकिन ये तीनों प्रोटीन जो है मेनली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे ब्लड सेल यानी रक्त कोशिकाएं जैसे कि आगे हम लोग देखे थे कितने भागों में बांटा गया है। हम लोग लिक्विड पार्ट पढ़ चुके हैं रक्त कोशिकाएं के, ब्लड सेल के जो है 2 भागों में बांटा गया था, एक लिक्विड एक सॉलिड। तो लिक्विड पार्ट को हम लोग देखे हैं किसका, प्लाज्मा को देख चुके हैं। अब हम लोग किसको देखेंगे,
सॉलिड पार्ट को। सॉलिड पार्ट कितना परसेंट था? तो 45%, 45% था। तो सॉलिड पार्ट कितने भाग में डिवाइड थे? 3 भाग में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। अब जो है कि इस तीनों का एक वैज्ञानिक नाम होता है, ये वैज्ञानिक नाम भी पूछता है। ठीक है, एक नया नाम होता है। आरबीसी को जो है एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। आरबीसी को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानता है, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, आरबीसी को कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, तो एरिथ्रोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? तो ल्यूकोसाइट है। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो थ्रोम्बोसाइट है। ठीक है, हम लोग सबसे पहले देखेंगे आरबीसी को। आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, तो आरबीसी को ही हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल रक्त कणिकाएं। अब क्वेश्चन आता है कि आरबीसी, हमारे बॉडी में जो आरबीसी की मात्रा कितनी होती है, यानी कि ये तीनों जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इन लोग ये जो है कि कितनी मात्रा में हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो आरबीसी, ठीक है, सबसे ज़्यादा मात्रा में आरबीसी होता है, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, फिर डब्ल्यूबीसी। मात्रा में जो है कि सबसे ज़्यादा क्या होता है? आरबीसी होता है, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होता है। हमारे बॉडी में आरबीसी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो आरबीसी कितना पाया जाता है? तो मिलियंस में। आरबीसी कितने में होता है? मात्रा में मिलियंस में होता है। प्लेटलेट्स लाख में होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी क्या होता है? 1000 में होता है। तो यानी कि इससे एक क्वेश्चन बन गया कि आरबीसी मात्रा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, आरबीसी मात्रा में सबसे ज़्यादा होती है। और कौन सी चीज़ मात्रा में सबसे कम होती है? तो डब्ल्यूबीसी मात्रा में सबसे कम होती है। ठीक, अब आकार के दृष्टि से हम लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी में जो रक्त कोशिकाएं हैं उसमें जो है कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो है कि कितने आकार में, मतलब आकार में इनकी साइज क्या है, तो देखते हैं। सबसे बड़ा आकार किसका होता है? डब्ल्यूबीसी का होता है, फिर उसके बाद प्लेटलेट्स का होता है, फिर उसके बाद आरबीसी का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आरबीसी का आकार जो है कि सबसे छोटा होता है, यानी कि आरबीसी क्या हो गया? सबसे छोटी कोशिका हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, आरबीसी आकार में सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। ठीक है, आरबीसी सबसे बड़ा। क्वेश्चन आएगा कि रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो डब्ल्यूबीसी है, उसके बाद प्लेटलेट्स है, उसके बाद आरबीसी है। तो क्वेश्चन जो है कि आरबीसी सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो आरबीसी सबसे छोटी कोशिका कौन है? आरबीसी है। ठीक, आरबीसी की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी। आरबीसी की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने की थी। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल। ठीक, मेल और फीमेल में जो है कि कितने परसेंट जो है कि कितने लीटर ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है? ठीक है, मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है कि 4.5 से लेके 5.5 मिली पर 100 मिली होता है, M+100 मिली होता है, जबकि फीमेल में 4 से 4.5 M+100 मिली हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसी तरह रक्त का देख लेंगे आप लोग, तो मेल में जो है कि ब्लड कितना परसेंट प्रेजेंट होता है? तो ये जो है कि 5 से 6 लीटर होता है। मेल में 5 से 6 लीटर होता है, और जबकि ये मेल में है, और ये जो है फीमेल में जो है कि 4 से 5 लीटर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत पूछता है कि मेल में जो है कि कितना लीटर रक्त होता है, कितना लीटर ब्लड पाया जाता है। तो 5 से 6 लीटर मेल में पाया जाता है, और फीमेल में 4 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि आरबीसी का निर्माण, यानी कि आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? तो आरबीसी का फॉर्मेशन जो है कि रेड बोन मेरो में, यानी लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले जो हिंदी से हैं, तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। उस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो। ठीक है,
आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, यानी कि आरबीसी का जीवन काल वो कितने दिन तक जीवित होता है। तो आरबीसी का जीवन काल जो है 120 दिन होता है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, जब इसकी डेथ होती है आरबीसी की, तो आरबीसी की डेथ कहाँ पे होती है, तो प्लीहा में होती है। कहाँ पे होती है, प्लीहा में। ठीक है, तो आरबीसी का भी एक जीवन काल होता है, 120 दिन का जीवन काल होता है, और इसकी डेथ कहाँ पे होती है, प्लीहा में। प्लीहा को ही स्प्लीन बोलते हैं। प्लीहा को जो है कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्प्लीन। इसे तिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिल्ली। तो जितने भी आरबीसी की मृत्यु होती है वो कहाँ पे होती है, तो प्लीहा में होती है, और कुछ मात्रा में, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में, कहाँ कभी कभी होती है यकृत में भी हो जाती है। ठीक है, और देखेंगे हम लोग, जब आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे हो रही है, प्लीहा में, यानी स्प्लीन में हो रही है, इसीलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। प्लीहा को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है आप लोग का, ये सारे क्वेश्चन जो है कि पूछे हुए हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है, तो 120 दिन का होता है। आरबीसी की डेथ यानी मृत्यु कहाँ पे होती है, तो प्लीहा में होती है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, सारे जो है जितने भी ब्लड जिनकी डेथ कहाँ पे होती है, स्प्लीन में यानी प्लीहा में, इसी वजह से ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, इसी वजह से आरबीसी का जो है कि ब्लड बैंक किसे कहा गया है, प्लीहा को कहा गया है। ठीक है, आरबीसी का पुनः निर्माण कहाँ होता है, प्लीहा में ही। आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है, प्लीहा में, और जो है कि प्लीहा में मृत्यु होने के बाद वहीं से पुनः निर्माण भी होता है। तो आरबीसी का पुनः निर्माण, अगर पुनः क्वेश्चन डाउट में बता आप लोग रहिएगा, आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि आरबीसी का पुनः निर्माण कहाँ पे होता है, तो प्लीहा में होता है। ठीक है, क्लियर कर लीजिए आप लोग पॉइंट को कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। जब क्वेश्चन पूछेगा कि आरबीसी का पुनः निर्माण यानी दोबारा मरने के बाद जो है कि दोबारा कहाँ पे निर्माण होता है, तो प्लीहा में। तो प्लीहा में इसकी मृत्यु ही होती है, और प्लीहा में ही इसका पुनः निर्माण होता है। ठीक है, इसे ब्लड बैंक भी कहा जाता है। प्लीहा को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड बैंक के नाम से जान लेते हैं। जितने भी स्तनधारी हैं, जितने भी मैमल्स हैं, उसमें आरबीसी, जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स के आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, यानी कि आरबीसी केंद्रक विहीन होता है। आरबीसी एक प्रकार का क्या है, कोशिका है, और सारे कोशिका में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। लेकिन ओनली आरबीसी ऐसा कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता। ये जो है कि केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है।